जय हिंद साथियों, आज आपका टॉपिक है टिश्यू का पार्ट 2। पिछले वाले टॉपिक में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था और टिश्यू के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे नंबर 2, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इनका कार्य अंगों को बांध कर रखना, पोषण व सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये ऊतक मुलायम और जेली के समान होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्यूलर टिश्यू, नंबर 2 एडिपोज टिश्यू, नंबर 3 फाइब्रस टिश्यू, नंबर 4 इलास्टिक टिश्यू, नंबर 5 कार्टिलेज टिश्यू, नंबर 6 लिम्फॉइड टिश्यू, नंबर 7 म्यूकॉइड टिश्यू, नंबर 8 ब्लड टिश्यू। अब आइए हम देखते हैं एल्यूलर टिश्यू के बारे में। एल्यूलर टिश्यू पेशियों, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों, तंत्रिकाओं को आपस में बांधना व अपने स्थान पर स्थित रहने के लिए यह ऊतक कार्य करता है। यह पाया कहाँ जाता है? यह त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में, पाचक नली आदि में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं 2 एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वसा की कोशिकाएं पाए जाने के कारण यह हमें ऊर्जा प्रदान करती है तथा शरीर के तापमान का नियमन भी करती हैं। बी पॉइंट देखते हैं। आंखों की पलक और जननांग के अतिरिक्त सभी जगह पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू पलक और जननांग में नहीं पाया जाता है। सी पॉइंट, यह ऊतक अंगों की चोट लगने से रक्षा करता है। नंबर 3 फाइब्रस टिश्यू। ये ऊतक कठोर और मजबूत होते हैं। ये ताकत व प्रतिरोध वाले अंगों में अधिक पाए जाते हैं। लिगामेंट इसी के बने होते हैं। इसमें हड्डी की बाहरी रक्षात्मक आवरण, मांसपेशियों का बाहरी आवरण, मस्तिष्क तथा गुर्दे का बाहरी रक्षात्मक आवरण बनता है। हड्डी की बाहरी रक्षात्मक आवरण को पेरियोस्टम तथा मांसपेशियों के बाहरी आवरण को फैसिया कहते हैं। फैसिया के बारे में हम मांसपेशी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं नंबर 4 इलास्टिक टिश्यू। जैसे नाम से विदित हो रहा है कि इलास्टिक, तो ये लचीले होते हैं, जैसे रक्तवाहिनियां, श्वास नली आदि। नंबर 5 कार्टिलेज टिश्यू, हड्डी के बाद मुलायम ऊतक में सबसे मजबूत ऊतक है तथा इसमें रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। नंबर 6 देखते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। इसमें विशेष कोशिका लिम्फोसाइट पाई जाती है और यह अधिक मात्रा में होती है। यह ऊतक लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, वॉल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यह लसीदार ऊतक रोग क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थों का निर्माण करता है। नंबर 7 देखते हैं अब म्यूकॉइड टिश्यू। यह ऊतक जन्मे हुए बच्चे की नाभि में जेलीनुमा म्यूकस के रूप में पाया जाता है। जन्मे हुए बच्चे की नाभि को अम्बालिका कॉर्ड बोलते हैं। नंबर 8 ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू, यह प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। अब आइए देखते हैं कार्टिलेज टिश्यू के प्रकार। कार्टिलेज टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाइलाइन कार्टिलेज, यह नीला श्वेत ऊतक हड्डी के सिरों पर चढ़ा होता है, रिब्स को स्टर्नम से जोड़े रखता है। सेकंड देखते हैं फाइब्रस टिश्यू, यह सफेद कार्टिलेज है। यह पैड व गद्दी के रूप में पाया जाता है। इसमें कोलेजन पाया जाता है, जैसे घुटने, रीढ़ की हड्डी की डिस्क, प्यूबिक सिम्फिसिस। जब किसी का घुटना खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे कोलेजन का पाउच देते हैं पीने के लिए। नंबर 3 इलास्टिक कार्टिलेज, यह पीले रंग का तथा लचीला होता है, जैसे कान की पाली, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हमारे आहार को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसी कारण हमारा आहार मुंह के रास्ते आहार नाल में जाता है। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू,
यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखित मांसपेशी स्केलेटल मसल, बी अरेखित मांसपेशी स्मूथ मसल, सी हृदय पेशी कार्डियक मसल। मसल टिश्यू के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर मांसपेशी में चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं संवेगी तंत्रिका नर्वस टिश्यू। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचालन होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। ए पॉइंट संवेगी तंत्रिका तंत्र सेंसरी नर्व, जो शरीर से मस्तिष्क तक आवेगों को लेकर जाती है। बी पॉइंट गामक तंत्रिका मोटर नर्व, जो आवेगों की प्रतिक्रिया मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक लेकर जाती है। आज ऊतक अध्याय यहीं पे खत्म होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में।